प्लीज जल्दी आ जाओ यार, आई नीड यू। खुशी गलती हो गई ना, ऐसा नहीं करेगी। छोड़ो, बस करो आजाद, छोड़ दो ना, बस करो। क्या? कैसे? किसने मारा? असद, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी आदमजाद का नाम सुनने में आ रहा है। हमसे दोस्ती करना चाह रहे हो। लेकिन इसने जो किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। पर उसी को हम इन इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अपनी खता भी तो जल रहे हैं इश्क में, उनको ना जाने दे। दिल पे सितारे दर्द निगाहों से, दिल है कहीं या कहीं धड़कन पर अपना ही बन। हाय, ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं घर पहुंच गई हूँ। हवेली में सिग्नल्स कब आते हैं? कल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। तुम कहीं बाहर हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? अपने आबाई कब्रिस्तान आया था कब्रें देखने। तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? मगर मैंने कहा तो था कि मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। मुझे ये पहेलियां जल्द से जल्द सॉल्व करके खुशी तक पहुंचना है हर हाल में। नादिया, तुम समझ नहीं रही हो यार, मेरे लिए एक एक लम्हा खुशी के बगैर अजाब है। मैं बाद में बात करती हूँ। तो फिर उस वीडियो में क्यों वो नादिया से शादी के लिए कह रहे थे? ये क्या भेद है? अली तो मेरे लिए बेचैन है। मुझे अली से बात करनी चाहिए। अरे भाई, है कौन ये खुशी? मुझे भी तो कोई बताए। तो बताओ कि तुम खुशी से कहाँ मिली हो? भाभी जानती है ना खुशी को? यार एक्चुअली बात ये है कि मैं और खुशी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं यार। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे भाई, है कौन ये खुशी? मुझे भी तो कोई बताए। भाई वो इसी हवेली में रहती है। अली खुशी कौन है? भाई खुशी एक जनजाति है। आप अली को कैसे जानती हैं? एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आप पूछ रही हैं कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। मैं और मेरा खानदान इस घर में सदियों से रह रहे हैं। मैं एक जिनजादी हूँ। अली ने तो मुझे प्रपोज किया है ना, तो यही तो जानना है। लेकिन कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अली की आदत है मजाक करने की। उसने आपके साथ कोई जोक किया होगा। सबसे वाकिफ हैं आप। मगर हम खुशी से तो नहीं मिले ना। उसकी मक्कारी, उसकी चालाकी, उसकी सफाकी। हो सकता है कि वो इनसे मुख्तलिफ हो। आग से बनी हुई मखलूक है वो। कितनी मुख्तलिफ होगी। और आग से अली को नहीं खेलने दूंगा मैं। अल्लाह ताला की मखलूकात। ये जिन की बच्ची मिली थी उसे यार। और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। तुम प्लीज ये चाय पियो। खूबसूरत जिंदगी का मैं सिर्फ तस्वर ही कर सकती। क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में? सरदार की बीवी बनने जा रही हो। कबीले की सब जनजादियां उसकी एक झलक देखने को मरती हैं। और जाजिम कितना हैंडसम है। मेरी इतनी प्यारी बहन का दिल तोड़ा उसने। बदला कैसा बाजी? अली बस खुश रहे। मैं बस यही चाहती हूँ। क्या हुआ? कुछ पल्ले पड़ा? ये पेपर खाली है, कुछ नहीं लिखा है इस पे। अली, तुमने कमरे में ही दिन किया हुआ है, कैसे दिखेगा? एक सेकंड, तुम्हारे कमरे की सारी लाइट्स ऑन है। ये भी करके देख लो। अब देखो गौर से, कुछ लिखा है? यस। माँ के पैरों तले जन्नत। इसका मतलब ये तहरीर फॉस्फोरिक इंक से लिखी गई है। कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है।
नादिया के आत्महत्या के प्रयास से सब घबरा जाते हैं। अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-जादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-जादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-जादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक।
वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है।
इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से।
अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर खड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है।
यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है।
वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती।
उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि उसने अली से सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि अगर अली की खुशी किसी और में है तो वह उसे खोकर भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहती है। वह अली की मोहब्बत को झूठा मानती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसके शब्दों में गहरी तकलीफ और बेपनाह इश्क झलकता है। कहानी के अंत में खुशी यह कहकर चली जाती है कि अब खुशी कभी अली को नजर नहीं आएगी। अली पछतावे और अफसोस में डूबा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि किससे गलती हुई, अपने झूठ से या अपने सच्चे दिल से। अब वह सिर्फ एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई इंसान और जिन्न की सरहदें पार कर सकती है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ से होती है, नादिया के आत्महत्या के प्रयास से। सब घबरा जाते हैं, अली को कुछ समझ नहीं आता और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। जब सबकी नजरें अली पर टिकती हैं तो सवाल उठता है, खुशी कौन है? नादिया जवाब चाहती है, लेकिन अली की चुप्पी सब कुछ बयान कर देती है। अंततः वह स्वीकार करता है कि वह नादिया से नहीं बल्कि खुशी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अली बताता है कि खुशी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न-ज़ादियन है, यानी इंसानों से अलग एक अलौकिक मखलूक। वह कहता है कि खुशी बेहद नेक, मासूम और सच्ची है और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अली का भाई और बाकी परिवार इस रिश्ते को नामुमकिन मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान और जिन्न की शादी कभी नहीं हो सकती, जबकि अली अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मोहब्बत जात या मखलूक नहीं देखती। दूसरी तरफ नादिया टूटी हुई है। वह स्वीकार करती है कि उसने अली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अली को माफ करती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि अली किसी और से प्यार करता है। इस बीच खुशी सामने आती है। वह अपने